हेलो दोस्तों, मैं हूं रुपेश और आप देख रहे हैं आर के कॉम्पिटिटिव पाठशाला को। आज जो है सीखने वाले हैं कि विंड टरबाइन काम कैसे करते हैं। इसको जो है हिंदी में बोलते हैं पवन चक्की, और जो है कैसे वर्क करता है। इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क होता है कि यह जो है बनता कैसे है, और इसके बाद जो है काम कैसे करता है, और इससे जो है बिजली कैसे हमारे शहरी इलाका और गाँवों तक इसमें कैसे जाता है। तो इसी को जो है आज आप लोग समझने वाले। तो चलिए चालू करते हैं। इसमें सबसे पहले मेन मुख्य काम होता है कि इसका जो होता है बेस फाउंडेशन कैसे बनता है। इसी को इसके बाद जो होता है बेस फाउंडेशन का बाद जो इसका कंस्ट्रक्शन काम चालू होता है। इसको जो है क्या बोलते हैं, इसका जो है मतलब कि अलग अलग कंपार्ट में जो है इसको तैयार किया जाता है। इसमें बेलनाकार की तरह जो है इसमें एक गोला खोखला गोला की तरह होते हैं, उसको जो है एक पर एक रख कर उसको जो है बहुत बड़ा टावर बनाया जाता है। जैसे कि कुतुब मीनार जितना बड़ा होता है उसी उतना बड़ा जो है उसको बनाया जाता है। इसके बाद जो है उसके अंदर जो है, क्योंकि इसको खोखला रखने पर यह फायदा होता है कि इसका जो वायर होता है इसके अंदर से आ जाए, इसके अंदर में जो है, और इसमें जो अगर कोई भी खराबी हो तो इसके लिए अंदर में यहाँ जो आप देख रहे हैं इसके अंदर में आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है यहाँ पर सीढ़ी बना हुआ है। तो इसको जो है इस सीढ़ी से ऊपर चल के उसमें कोई भी रिपेयरिंग हो तो उसको भी ठीक कर सकते हैं। इसके लिए जो है अंदर में पूरा खोखला रहता है। इसके बाद जो इसके अंदर जो लाइट भी लगाया जाता है, ताकि यह जो बहुत बड़ा टावर होता है उसके अंदर कहीं भी कुछ भी गड़बड़ होता है उसके अंदर लाइट का अभाव बहुत कम होता है, तो इसलिए उसके अंदर लाइट भी लगाया जाए ताकि अंदर चल के तुरंत उसको रिपेयर कर लिया जाता है। इसके बाद जो होता है इसके बाद जो इसका मेन पार्ट होता है निक्कल। इसको जो निक्कल को जो है बहुत ही आराम से इसको समझेंगे। इसके बाद होता है मेन होता है इसका ब्लेड लगाना। इसका ब्लेड जो होता है बहुत ही बड़ा काम होता है, रिक्सी होता है उसको लगाने, क्योंकि यह इसका ब्लेड जो होता है लगभग 60 फीट लंबा होता है। तीन बिल्डिंग ऊंचा इतना इसका जो है बुलेट होता है। और इसको जो है इसके लिए एक बहुत ही बड़ा स्पेशल ट्रक को बनाया जाता है, जिस पर जो है देख रहे हैं यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल इसको ट्रक पर लाद करके उसको जो है ले जाया जाता है। इसके बाद जो है उसके जो मेन होता है इसका रूटर, उसमें इसको कसा जाता है। इसको ये जो है आपका रूटर हो गया। रूटर में जो है तीनों ब्लेड लगाया जाता है। ब्लेड को लगाने के लिए बहुत ही अलग अलग तरीका है। उसमें जो है बहुत ही अलग अलग तरीका से उसमें ब्लेड लगाए जाते हैं। एक जो होता है इसमें क्या होता है कि ब्लेड को जो है डायरेक्ट नीचे में जो है रूटर में कस लिया जाता है। इसके बाद जो है बहुत बड़ा क्रेन से जो है इसको ऊपर पहुंचा करके जो उसमें जो है इसके बाद उसको कसा जाता है। एक होता है कि अलग अलग ब्लेड को ही टरबाइन में कस दिया जाता है, उस अनुकूल से जो है उसको जो है उसमें लगाया जाता है। आप जो है पीछे में आप देख रहे होंगे। इसके बाद जो है उसमें जो है मेन काम होता है कि इसके जो पीछे का भाग होता है मेन होता है उसमें नेक्कल पीछे के भाग को क्या बोलता है, नेक्कल में जो है मेन मोटर रहता है जो बिजली को उत्पादन करता है। इसी में जो होता है कि गियर लगा रहता है, ब्रेक लगा हुआ होता है, और इसमें जो है इतना बड़ा होता है, इतना ऊंचा होता है कि इसमें जितना भी मोटर होता है उसको जो है बड़ा बड़ा क्रेन से उसमें अलग अलग चीज उसमें जो है रखा जाता है। और इसका निकल पार्ट इतना बड़ा होता है जैसे कि 3 BHK का जैसे फ्लाइट होता है उतना बड़ा होता है। इसमें देख रहे हैं यहाँ पर 2 आदमी इसके अंदर बैठा हुआ और वह जो है इसका इंस्ट्रूमेंट जो है लगा रहे हैं। तो इतना बड़ा जो है उसका निकल पार्ट होता है। इसके बाद इसको समझेंगे कि इसमें जो है मोटर कैसे काम करता है। सबसे पहले रोटर हब होता है, इसको अंग्रेजी में जो है उसको रोटर हब कहते हैं। रोटर हब में जो है आपको विंड टरबाइन मतलब कि इसका जो पंखी होता है उसको इसमें कसा जाता है। इसके बाद होता है मेन वायरिंग, जिससे जो होता है वो इसका मेन सॉकेट को उसमें कस दिया जाता है। इसके बाद होता है गियर बॉक्स का काम ये होता है उसका जो अगर क्या होता है कि अगर रोटर हब जो है अगर तेजी से चले कम चले तो उसको जो है उसको नियंत्रित करना होता है। अगर बहुत ही अगर लो भी चलेगा तो उसको जो है गियर देकर के उसको स्पीड को जो है RPM बढ़ा सकते हैं। इसके लिए जो है गियर बॉक्स लगा रहता है। इसके बाद इसके पीछे में एक रहता है ब्रेक।
ब्रेक का काम यह रहता है कि कभी काल क्या होता है कि अगर हवा का गति अगर बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाए, तो तेज होने पर क्या होता है कि पंखा जब बहुत ही स्पीड में चालू हो जाता है, अगर चालू हो जाएगा तो क्या होगा, तो मोटर जो है उसका जल जाएगा। इसके लिए जो क्या होता है उसमें ब्रेक लगा दिया जाता है। जब हवा बहुत तेज होता है तो उसके अंदर ब्रेक लगा करके इसका रोटर के हब को जो है, रोटर का घूर्णन जो होता है आरपीएम, उसको कम किया जाता है, जिसके कारण मोटर में आग नहीं लगता है। इसके बाद जो है ये जो है मेन इसका है स्पीड कपल है, तो वो जो है अगर रोटर के ब्रेक अगर नहीं सटे तो वो इसके अनुकूल काम करता है। इसके बाद इसका जो है आरपीएम होता है, मोटर का आरपीएम जैसे अगर ब्लेड एक बार घूरेगा तो वो जो है 90 बार 1:90 का रेशियो रहता है, क्योंकि और हवा का जो रेशियो रहता है वो 11 से 90 किलोमीटर पर आवर होता है। तो उसको जो है स्पीड में बढ़ाने के लिए ही इसमें जो है गियर बॉक्स लगता है। इसके बाद जो है इसका मेन भाग होता है पीछे नेक्कल के भाग में जो है ये सब जो है इसका मेन मोटर रहता है। इसके बाद जो होता है नेक्कल के भाग में क्या होता है, कभी काल जो होता है हवा की गति जो है तो वो चेंज होता है, कभी उत्तर से बहेगा, कभी पूरब से बहेगा, कभी दक्षिण से बहेगा, कभी पूरब से पश्चिम से बहेगा। तो उसके लिए इसके पीछे में जो है एक मशीन लगा है जिसे जो कहते हैं एनीमोमीटर। उसके वजह से क्या होता है कि पूरा निकल का पार्ट जो है जिस अनुकूल हवा बहता है उसी अनुकूल से इसके पीछे वाला पार्ट जो है ऑटोमेटिक वह अपने आप चेंज होता है। और इसके जो है नीचे में क्या होता है, जो उसका पिलर होता है, पिलर के नीचे में एक मशीन लगा जिसको यौ कहते हैं। अगर वो चारों ओर घूर गया तो उसको बोलते हैं यौइंग, मतलब वह घूर रहा है, तो वह हवा का अनुकूल वह घूरता है। इसी अनुकूल जो है वह मोटर पूरा काम करता है और जो बिजली ऊपर में बनता है वह नीचे वायर के थ्रू नीचा भेज जाता है। इसके बाद क्या होता है, जब वह बिजली बन जाती है उसके बाद वायर के थ्रू नीचे भेजने पर जहाँ इसका ग्राउंड बेस बनता है वहाँ पर जो एक ट्रांसफार्मर लगा जाता है। इसके बाद वहाँ पर जो है उसका बिजली को नियंत्रण करके जितना भी पोल होता है, विंड टर्बाइन का जितना भी पोल होता है, सभी से एक नॉर्मल वायर की सहायता से एक पावर सब्सटीट्यूशन में जाकर के वहाँ पर जो है एक ट्रांसफार्मर होता है, वहाँ पर पावर ग्रिड्स में जाकर के वहाँ बिजली जमा होता है। इसके बाद जो है ग्रिड में बिजली को भेजा जाता है। इसी तरह से जो है विंड टर्बाइन जो है काम करता है और इससे बिजली उत्पादन होता है और यह बिजली जो है गांव तक पहुंच सकता है। यह जो है बिजली राजस्थान सब में बहुत ही ज़्यादा लगाया जाता है और यह जो बहुत ही कॉस्टली भी होता है लगाना, इसलिए और बहुत ही पर्यावरण का मित्र भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है कोई भी ईंधन का उपयोग नहीं होता। एक बार बनाइए और साल साल तक उसको यूज किया जा सकता है। और लेकिन इसका कॉस्टली ये रहता है कि अगर इसको लगाने में बहुत ही मेहनत होता है और उसको एक नहीं 100 लगाए जाते एक बार में, तब जो है यह इसका पूरा बिजली अच्छा से उसमें उत्पन्न कर पाता है। और कभी कभी यह रहता है कि बहुत ही हवा तेज होने पर विंड टर्बाइन जो होते हैं बहुत ही तेज गति चलने लगता है, जिसके कारण जो है उसके जो पीछे का बाद होते हैं निकल होते हैं उसमें जो है बहुत ही तेज होने गर्म होने पर वह जो है जल उठते हैं। तो उसको जो है रिपेयर करवाने में थोड़ा बहुत जो है खर्चा होता है, जिसके कारण जो है लोग प्रीफर इसको नहीं करते हैं। इसके बाद कभी काल बोलता है इसको बहुत ही लोग बोलता है कि यह जो है पर्यावरण का पक्षी सब का जो है दूषित मित्र होता है, क्योंकि कभी काल अगर कुछ ऐसा होता है कि मतलब कि हम कुछ जैसे कि हम गाड़ी चला रहे हैं, अगर सामने में कुछ है तो थोड़ी मतलब गाड़ी वाला का थोड़ी, लेकिन गाड़ी वाला है इसमें पकड़ा है, उसी तरह से ये भी होता है। तो उसको जो है आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। यहीं पर जो है मेरा वीडियो खत्म होता है। अगर आप लोग अगर कहीं नहीं समझ पाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 1K सब्सक्राइबर जो है पूरा हो चुका है, तो इसको जो है और आप लोग जो है शेयर कीजिएगा और दोस्त को भी शेयर कीजिएगा, वो जो है आराम से देख सकते उसको समझ सकते। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगला वीडियो में।